गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम अपने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जा रही कक्षा 10वीं की कार्यपत्रक 12 पर चर्चा करेंगे। हमारा विषय हिंदी और 2 अगस्त 2021 बेसिक डिटेल हम अपनी फिल करेंगे, ठीक है। और चलिए आते हैं आज के सवाल पर। भाषा निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमें इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और जो सवाल पूछे गए हैं उनके आंसर देने हैं। तो चलिए नज़र डाल लेते हैं सबसे पहले 1-2 सवालों पर। उपर्युक्त अनुच्छेद में भाषा की क्या परिभाषा दी गई है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? लिपि किसे कहते हैं? हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है? तो ये हमारे सवाल है। इसका मतलब ये तो हमारा भाषा का पहला चैप्टर ही हमसे पूछ लिया है ना। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार या भाव या इच्छा प्रकट करता है और दूसरे के विचार भाव आदि को ग्रहण करता है। तो ये हमारा पहले सवाल का उत्तर है कि उपर्युक्त अनुच्छेद में भाषा की क्या परिभाषा दी गई है। तो ये भाषा की परिभाषा है। तो आप आंसर करोगे उपर्युक्त अनुच्छेद में भाषा की परिभाषा यह दी गई है। फिर इन्वर्टेड कॉमास में रख के शुरू करेंगे अपना आंसर, ठीक है। तो पहला आंसर हमें मिल गया। अब चलते हैं आगे पढ़ते हैं। यदि इस परिभाषा का ध्यान से विश्लेषण करें तो देखेंगे ये परिभाषा भाषा के कार्य पर तो प्रकाश डालती है परंतु प्रकृति पर नहीं। इससे ये ज्ञात नहीं होता कि वास्तव में भाषा कैसे जन्म लेती है, कैसे विकसित होती है और इसका स्वरूप क्या है। इस परिभाषा को यदि हम सही मानकर चलें तो पशुओं की बोली, इंगित भाषा, मुख, मुद्राएं आदि सभी को भाषा के अंतर्गत सम्मिलित करना होगा। परंतु इन संकेतों और मुख मुद्राओं को हम भाषा का नाम नहीं दे सकते। मनुष्य को अपने भावों, विचारों और अनुभूतियों को भलीभांति प्रकट करने के लिए ध्वनि संकेतों और भाषिक प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। हिंदी भाषा में ध्वनि के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आप क्या कहोगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। ध्वनि शब्द से सामान्यतः उसके उच्चारित रूप का बोध होता है जो हम उच्चारण करते हैं, किंतु वर्ण शब्द से ध्वनि के उच्चारित और लिखित दोनों रूपों का बोध होता है, ठीक है। ध्वनि तो केवल उच्चारित रूप को बताती है और वर्ण उसके लिखित रूप को भी बताता है, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि और वर्ण, आप ये कह सकते हो, ठीक है। दूसरे सवाल का आंसर तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, फिर मैंने बता दिया तीसरे पे। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं आगे। ध्वनि शब्द से सामान्यतः उसके उच्चारित रूप का बोध होता है और वर्ण शब्द से ध्वनि के उच्चारित और लिखित दोनों रूपों का बोध होता है। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। ये देखो पूछा गया है प्रश्न नंबर 4, लिपि किसे कहते हैं? तो ध्वनियों को अंकित करने के लिए, ध्वनियों को दिखाने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये हमारा आंसर मिल गया ना। चौथा, हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? तो आप ये कह सकते हो देवनागरी, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये आप अभी हमसे पूछा नहीं गया पर हम ध्यान रखेंगे। वर्णों का व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी अ, आ, ई सबको ऐसे जब हम क्रम से लिखते हैं तो वो वर्णमाला होती है। वर्णों के व्यवस्थित मेल को शब्द और शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहा जाता है। तो सवाल पूछा गया है वर्ण आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो हम कह सकते हैं वर्ण आपस में मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इन्हीं वाक्यों में से मनुष्य एक दूसरे के भाव और विचारों को ग्रहण करता है या अपने विचारों को दूसरों तक प्रेषित करता है, पहुंचाता है, ठीक है। ये हमारा गद्यांश और हमें कितना सारा भाषा के बारे में चीज़ें पता चल गई हैं, है ना, जो हम सबको बेसिक पता होना चाहिए। चाहे हम हिंदी पढ़ रहे हैं, अब तो वैसे 3 भाषाएं पढ़ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, है ना, तो हमें पता होना चाहिए। भाषा तो वही है ना, ठीक है। भाषा का मतलब तो भाषा ही, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो संस्कृत है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो हमारा फ्रेंच है, कुछ भी है, ठीक है। तो अगला सवाल, अपने आसपास की ऐसी ध्वनियों की पहचान करके सूची बनाइए जिन्हें आपने सुना है लेकिन उनके लिए किसी वर्ण या भाषिक प्रतीकों की व्यवस्था नहीं की गई है, जैसे चिड़िया की चहचहाट, चिड़ियों की चहचहाट। तो आप
ऐसे करके आप बना सकते हो। जैसे हाँ जी, भाषा की परिभाषा दी गई है, वो हमने पहले भी बात कर ली है। फिर भाषा की छोटी इकाई दी गई है, ध्वनि या वर्ण। आप वर्ण आपस में मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं। फिर हमने वर्ण आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, फिर डिस्कस कर लेते हैं शब्द का। लिपि किसे कहते हैं ये भी हमने देख लिया है। भाषा हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी, ये भी हमने देख लिया है। और अब हम देखेंगे बादलों की गड़गड़ाहट, हवा की सरसराहट और बारिश की आवाज़, ये है मेन। ठीक है, अब इस तरह से ये हमारे 5 सवाल हैं जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आज का गद्यांश, क्योंकि ये हमें भाषा की बेसिक जानकारी दे रहे हैं। यस, तो मैं ये समझती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। और इसी के साथ साथ आप सभी अपने आप को स्वस्थ, सुरक्षित बनाए रखेंगे और अपनी पढ़ाई को, अपने सीखने को जारी रखेंगे। सो थैंक यू सो मच।